Once again, welcome back. My name is Patnaik and welcome to my channel JV Science and Immigration and also welcome to my classes. आज का जो एपिसोड 4 है ये इससे पहले जो एपिसोड 3 एपिसोड हुए हैं उसी के कंटिन्यूशन में है। आज के एपिसोड के अंदर ग्रामेटिकल रेंज का हम देखेंगे जो कि राइटिंग के अंदर टास्क 1 या टास्क 2 जो भी है, ठीक है, उसका ग्रामेटिकल रेंज जो 7 बैंड एंड अबव के तरफ जाता है उसके अंदर एक ऑप्शन है, एक चीज दिया हुआ है बैंड डिस्क्रिप्टर्स के अंदर कि आपका पंक्चुएशन मार्क्स सही होना चाहिए। अगर पंक्चुएशन मार्क्स ग्रामर ठीक है तो ग्रामेटिकल रेंज अगर ठीक है देन आपका वहां से 7 बैंड से आपका शुरू होता है ग्रामेटिकल रेंज, ठीक है ना। सो टुडेस एपिसोड इज टोटली बेस्ड ऑन फ्यू ग्रामेटिकल टिप्स, ठीक है। सो आज के एपिसोड में हम क्या क्या देखेंगे, कॉमा स्प्लाइस देखेंगे, कोलन एंड सेमीकोलन के बारे में देखेंगे, ठीक है। कॉमा स्प्लाइस है क्या, कॉमा स्प्लाइस किसको कहते हैं, ठीक है। कॉलन सेमीकोलन हमें पता है कि ठीक है, कॉलन 2 डॉट अगर देंगे तो कॉलन होगा, एक डॉट और एक कॉमा देंगे तो सेमीकोलन होगा, पर ये किस जगह पे आएगा, कब आएगा और किस स्थिति में आएगा, क्या हम हर जगह पे इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको यूज करने का तरीका क्या है, इसके लिए क्या क्या हमें किन किन चीजों को ध्यान देना है, ये चीजों के बारे में देखेंगे। पर ये कब जरूरत पड़ेगी, जब हमें कॉमा स्प्लाइस को हटाने के लिए हम जब जाएंगे। कॉमा स्प्लाइस है क्या, कॉमा स्प्लाइस इज नथिंग बट यूज ऑफ कॉमा एट रॉन्ग प्लेसेस। जब हम किसी कॉमा को गलत जगह में यूज करते हैं वो ग्रामेटिकल एरर होता है और उस एरर को कॉमा स्प्लाइस कहते हैं, ठीक है। उसको हमें इरेडिकेट करना है और सही जगह पे कॉमा लगाना है, जहां पे चाहिए वहीं पे लगानी है, जहां पे कॉलन चाहिए वहां पे कॉलन लगा सकते हैं, जहां पे सेमीकोलन चाहिए वहां पे सेमीकोलन लगा सकते हैं। आज का ये एपिसोड इसके ऊपर बेस है क्योंकि बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंपॉर्टेंट किस तरफ से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्रामेटिकल व्यू, ठीक है ना। अगर ये चीज हमारा ठीक है, हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन अगर ठीक है तो हमारा ग्रामेटिकल रेंज जो स्टार्ट होता है बैंड्स के अंदर, आइल्स बैंड डिस्क्रिप्टर के अंदर, वो 7 बैंड्स एंड अप होता है, यानी कि 7, 8, 9। अगर हमारा ये चीज अगर ठीक रहा तो हमारा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में हमें 7, 8, 9 तक स्कोर करने का एक बढ़िया सा मौका मिलता है, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस में आपको पता चलता रहे। और मैं आप सबका आभार हूँ कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स आए हो गए हैं, 100 मुझे अच्छी फीडबैक भी आ रही है एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा और यूं ही बच्चे और मिलते जाएंगे। हाँ, मैं अभी ऑनलाइन भी आ जाऊंगा थोड़े दिनों में, तो डेली हाफ एन आवर ऑनलाइन डिस्कशन मैं FB पे भी दूंगा और यूट्यूब पे भी दूंगा, ठीक है। एंड देन वी विल बी इंटरेक्टिंग विद ईच अदर ऑन इन डेप्थ अबाउट द टॉपिक ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ आइल्स, ठीक है, रिलेटेड आइल्स और पीटी जो भी होगा, ठीक है। पीटी के बारे में भी क्लासेस लगेगा और ये भी लगेगा। सो आज का ये टॉपिक डेफिनेटली नो डाउट आप लोग इसको अगर ठीक तरह से अगर समझेंगे और इसको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे देन नो डाउट आपका ग्रामेटिकल रेंज जो है राइटिंग के अंदर बहुत इंप्रूव कर जाएगा और आपको पता चलेगा कि आप किस जगह पे कॉमा लगाओगे या किस जगह पे सेमीकोलन लगेगा या किस जगह पे यू हैव टू यूज कॉलन, यू हैव टू गो फॉर ए कॉलन, ठीक है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी आपको हेल्प करेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर की कैपेबिलिटीज को दिखाने में, जो कि एक एग्जामिनर को चाहिए। एक एग्जामिनर इन चीजों को देखते हैं कि आप इन चीजों को सही तरह से यूज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ। व्हेन टू यूज कॉलन्स, सबसे पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे ये लिया, कॉमा स्प्लाइस में आपको बाद में लेके जाऊंगा, ठीक है। पहले मैं कॉलन से स्टार्ट करता हूँ कि कॉलन कब हम यूज करेंगे, क्योंकि नॉर्मली आइल्स की राइटिंग के अंदर आप देखोगे कॉलन बहुत कम यूज होता है, बहुत रेयर यूज करते हैं। रीजन क्या है, अगर ये गलत यूज हुआ तो स्कोर कट जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये सही यूज हो गया तो आप मान के चलो स्कोर ऊपर ही है, 6 बैंड से ऊपर ही रहोगे, नीचे नहीं आओगे, ठीक है ना। लेकिन कॉलम्स किस टाइम पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, यानी कि कॉलम्स के लिए हमें किस टाइप के सेंटेंस सोचना है, ये टॉपिक के ऊपर बेस करता है, ठीक है ना। ये हमें पता है, हमें ये पता है कि कॉलन है, सेमी कॉलन है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और अलग अलग सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी है कि हम राइटिंग जब करते हैं कितने टाइप सेंटेंसेस हम यूज करते हैं। नॉर्मली सिंपल करते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स करते हैं या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, ये 2-3 टाइप के कर देते हैं हम, उससे ज्यादा नहीं करते हैं। अगर उससे ज्यादा आप करोगे विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आपके पास 250 वर्ड का ऐसे लिखना है,
ठीक है, यू हैव गॉट 4 to 5 पैराग्राफ्स, ठीक है, क्या 4 to 5 पैराग्राफ्स के अंदर आप ये इन कैपेबिलिटीज को नहीं दिखा सकते? अगर इन कैपेबिलिटीज को आप दिखा रहे हो, देन आप 6 से नीचे तो आ ही नहीं रहे हो, 7 से नीचे नहीं आ रहे हो, कहीं पे भी किसी भी कीमत पे आप सबका बैंड 7 से नीचे नहीं आएगा। अगर इन कैपेबिलिटीज के साथ अगर आप दिखा रहे हो, सिंपल टू सिंपल रखो राइटिंग, टू द पॉइंट फोकस रखो और इन चीज़ों को यूज़ करो, 7 से नीचे नहीं आओगे कभी भी, ठीक है ना। ये राइटिंग की ट्रिक्स होती है, ठीक है, मेन ट्रिक्स ये होता है। अब इसको सीखने के लिए क्या है, प्रॉपर सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है, सोचना है आप, मतलब एक कॉलम के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उस हिसाब से आप सेंटेंस सोचो, सेंटेंस वही रहेगा, सेंटेंस वही रहेंगे, ठीक है, पर उनको किस तरह से लिखने से कॉलन की जगह पे कॉलन लगेगा, या सेमी कॉलन की जगह पे सेमी कॉलन लगाना है, कॉमा लगाने की, कॉमा की जगह पे कॉमा लगाना है, वो हम उसी सोच में डेवलप करेंगे, ठीक है ना। अब व्हेन टू यूज कॉलन्स, ठीक है, कब करेंगे, लेट्स बिगिन विद स्टडी ऑन कॉलन्स। कॉलन्स है क्या, ठीक है, देयर आर 3 प्राइमरी पर्पसेस फॉर दिस मेंबर ऑफ पंक्चुएशन फैमिली। ये पंक्चुएशन फैमिली का जो ये मेंबर है, कॉलन है, इसको 3 चीजें चाहिए जहां पे हम कॉलन यूज कर सकते हैं, जहां पे हमें कुछ लिस्ट के बारे में बतानी है, कुछ कोटेशंस के बारे में बतानी है, किसी की कोटेशन को मार्क करना है, या किसी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना है, या किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में हमें बात करनी है, उस जगह पे हम कॉलन बेधड़क यूज कर सकते हैं। अगर हम कॉलन यूज कर रहे हैं इसी सर्कमस्टेंसेस में या ऐसी परिस्थितियों में, तो आप ये मान के चलिए कि आपका सेंटेंस राइटिंग का जो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर है या टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, ठीक है, इसके अंदर आपको एक प्लस पॉइंट मिल रहा है, एक एड्स मिल रहा है, ठीक है। ये नॉर्मली कोई नहीं यूज करते, बहुत कम यूज करते हैं। आप इसको अगर सही तरीके से समझ के अगर आपने इसको यूज कर लिया, देन डेफिनेटली नो डाउट आपको यहाँ पे बैंड्स में, ग्रामेटिकल रेंज के अंदर, बैंड्स के अंदर स्कोर डेफिनेटली आपको मिलेगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे किस किस तरह से इसको यूज करना है। देन लिस्ट के अंदर हम इसको कैसे यूज करेंगे। कॉलम्स कैन बी यूज्ड टू सेट ऑफ ए लिस्ट। In this instance, think of columns as saying, here is what I mean. What's about to come after the colon is meant to further illustrate whether was mentioned before the colon, whatever was mentioned before the colon. यानी कि इस चीज इसको समझो, ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कॉलन से पहले जो सेंटेंस आपके पास है, उस सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स होनी चाहिए या उसका मीनिंग ऐसा होना चाहिए कि उसके आगे एक लिस्ट उसको फॉलो करेगा। कई बार आप याद रखो, इसके मैं बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, कई बार लिखते हो द न्यूमरस एडवांटेजेस आर एज फॉलोस, टास्क 2 में हम लिखते हैं, या द फिगर्स आर एज फॉलोस, ठीक है, द न्यूमरस एडवांटेजेस आर एज फॉलोस, द न्यूमरस फिगर्स आर एज फॉलोस, या द न्यूमरस एडवांटेजेस आर एज फॉलोस। मतलब क्या है, एज फॉलोस के बाद क्या है, कुछ लिस्टें आएगी, कुछ चीजें आएगी, ठीक है ना। अब उस सेंटेंस को हम नॉर्मली क्या करते हैं, या तो कॉमा लगा दिया, ठीक है, आगे उसको कंटिन्यू कर दिए, ठीक है। अब उस जगह पे आप कॉलन यूज करो, ठीक है। उस कॉलन यूज करने के लिए उस सेंटेंस में आपको क्या बदलाव करना है, ये याद रखो, और उस जगह पे कॉलन को यूज करो, और आगे वो आइटम्स, न्यूमरस एडवांटेजेस, जो जो एडवांटेजेस है वो लिखो, या कुछ लिस्टें हैं या कुछ फिगर्स हैं वो आप आगे उसको कंटिन्यू कराओ। देन सी यू विल हैव वेरी गुड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक्यूरेसी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। अब इसके अंदर नेक्स्ट एक तो हो गया लिस्ट की जगह पे, दूसरा है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के अंदर कॉलन कैसे यूज करेंगे, कब यूज करेंगे। कॉलन्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। दीज क्लॉजेस दैट कैन स्टैंड अलोन एज 2 कंप्लीट थॉट्स। यानी कि क्लॉज किसको कहते हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट है, एक वर्ब भी होगा और एक ऑब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब भी होगा, ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस जब अलग अलग इक्वली में स्टैंड हो सकते हैं, उनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, उस केस में भी हम उन दोनों को कॉलन के थ्रू जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर क्लॉजेस दैट कैन स्टैंड अलोन एज 2 कंप्लीट थॉट्स। 2 अलग अलग कंप्लीट थॉट्स है, वो ये नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है, ठीक है। उनका अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो भी उसमें उनकी मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। उस केस में भी हम कॉलन्स को यूज करके उन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। एक वो केस भी है, हम एग्जांपल्स देखेंगे, आई शो यू द एग्जांपल्स एंड यू विल कम टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ दीज सेंटेंसेस, ठीक है। देन फाइनली कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कॉलन, कोट्स। किसी की कोट्स को हम कोट कर रहे हैं, ठीक है, किसी ने क्या कहा था, ठीक है, उसको जब हम कोट कर रहे हैं उस टाइम पे हम कॉलन यूज करके, ठीक है, या ही सेड और ही कोटेड, कॉलन फिर आगे वो जो उनके कोटेशन है, ठीक है। सो एंड फाइनली कॉलन्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन ऑफ समवन एल्स वर्ड। किसी और की बातें जब हम कह रहे हैं तो उस जगह पे हम इसको कॉलन के बाद हम उस कोटेशन को हम लिख सकते हैं, ठीक है। वहां उस केस में भी हम कॉलन्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। टिपिकली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दोज वर्ड्स, ठीक है। ये वही होता है कि भाई महात्मा गांधी सेड या अब्राहम लिंकन सेड, ठीक है, जब हम करते हैं, और एज पर अब्राहम लिंकन कॉलन उनका कोट, जो उन्होंने कोटेशन, जो उन्होंने कोट किया होगा, उसको हम आगे
मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के कॉलम्स को हम यूज करेंगे। अब इसमें, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। द कॉलन कम्स एट ए पॉइंट इन द सेंटेंस व्हेन द सेंटेंस कुड कम टू ए कंप्लीट स्टॉप। इसको समझो, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैंने आपको क्या कहा था पहले, क्लॉजेस के अंदर दो इंडिपेंडेंट थॉट्स होंगे, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। ये उसमें से पहले सेंटेंस के बारे में, द कॉलन कम्स एट ए पॉइंट, द कॉलन ऐसी एक जगह में आ रहा है जहां पे कि सेंटेंस कंप्लीट कुड कम टू ए कंप्लीट स्टॉप, यानी कि हम फुल स्टॉप जहां पे लगा रहे हैं, फुल स्टॉप लगा रहे हैं मतलब क्या है, वो सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। उस फुल स्टॉप की जगह पे हम कॉलन यूज करेंगे। दैट मीन्स एक कंप्लीट सेंटेंस की जगह पे हम कॉलन यूज करके उसके नेक्स्ट थॉट को आगे लेके जाएंगे, उससे आगे लिखेंगे, ठीक है। ये है मेन सीक्रेट कॉलन का, कॉलन को लगा के यूज करने का मेन सीक्रेट है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज के लास्ट में जहां पे फुल स्टॉप सेंड हो रहा था, फुल स्टॉप को रिप्लेस करके हम वहां पे कॉलन लगा के उसका अगला हिस्सा हम वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब आई हैव सेवरल फेवरेट जेनर्स ऑफ मूवीज, अब इस सेंटेंस को आप पढ़ो। आई हैव सेवरल फेवरेट जेनर्स ऑफ मूवीज, मेरे पास फेवरेट जेनर्स, बहुत फेवरेट जेनर्स की मूवीज है। अब जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, किस चीज, कौन सी चीज दिमाग में आएगी इस सेंटेंस को लेके, कि आगे जो आएगा कि कौन से जेनर्स मेरे पास है, ठीक है ना। इस सेंटेंस के बारे में अगर आगे मैं सोचूंगा, इस सेंटेंस को अगर आगे मैं लेके जाना चाहता हूं, तो मेरा नेक्स्ट इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर किस तरफ जाएगा, कि किस टाइप के जेनर्स है मेरे पास। आई हैव सेवरल फेवरेट जेनर्स ऑफ मूवीज कह दिया। अब मैं आगे क्या कहूंगा कि मैं वो सेवरल जेनर्स क्या क्या है, फेवरेट जेनर्स क्या क्या है, उसी के बारे में बात करूंगा। अब वी कुड इवन पुट ए पीरियड आफ्टर वर्ड मूवीज, ठीक है, कुडंट वी, कि हमने मूवी के बाद फुल स्टॉप दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है। दैट मीन्स इनफैक्ट ये जो है ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस। अगर मैं इतना ही कह रहा हूँ कि मेरे पास सेवरल, आई हैव सेवरल फेवरेट जेनर्स ऑफ मूवीज है मेरे पास, ठीक है, तो ये अपने आप में भी पूरा सेंटेंस है, ठीक है। मैं इससे भी इतना कह के अगर आगे ना भी कहूं तो भी चल जाएगा, ठीक है। देन वी नो हाउएवर व्हाट इज गोइंग टू कम आफ्टर दिस पीरियड, वही है उस फुल स्टॉप के बाद। नॉर्मली अगर मैं गेस भी करेगा कोई तो क्या गेस करेगा कि हाँ मैं उसी मूवीज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जेनर्स, मेरे पास क्या क्या जेनर्स हैं, उस जेनर्स की लिस्ट में आपको बताने जाऊंगा, ठीक है। अब आई हैव सेवरल फेवरेट जेनर्स ऑफ मूवीज, क्या क्या, अब जेनर्स के बारे में जब मैं बताऊंगा क्या क्या है मेरे पास, तो फुल स्टॉप हटा के मैं सेमीकोलन यूज करूंगा। सेमीकोलन यूज करके ड्रामा, साइंस फिक्शन एंड मिस्ट्री, ये तीन टाइप के जेनर्स मेरा फेवरेट है, ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ पे एक लिस्ट, मेरी जो फेवरेट जेनर्स की जो लिस्ट है वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। मेरे लिस्ट में क्या क्या है, ड्रामा है, साइंस फिक्शन है और मिस्ट्री है। इस टाइप का जब मुझे लिखना होगा, या इवन स्पीकिंग में भी, आइल्स के स्पीकिंग में भी जब इस टाइप के हम कहते हैं ना व्हाट आर योर फेवरेट गेम्स और मूवीज, तो वी आर कंस्ट्रक्टिंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ओवर देयर, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को, इस चीज को ध्यान में रखो। अब टास्क 2 के अंदर कई बार हमें ये मेंशन करना पड़ता है कि भाई ठीक है, जैसे टास्क 2 के अंदर कोई आता है, वे देयर आर सेवरल एडवांटेजेस हो गया या न्यूमरस एडवांटेजेस हो गया, वो क्या है, बट उसमें क्या है, उस जगह पे भी हम इस टाइप से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं और वहां पे ये स्ट्रक्चर हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, and the proper punctuation mark to set off this list from what precedes is a colon. The colon announces that a list is about to follow. It is the indicator to that list. अब ये जो आगे है कॉलन, ये बता रहा है कि आगे जो लिस्ट आएगा वो इसी से जुड़ा हुआ लिस्ट आएगा। किससे, उससे पहले, कॉलन से पहले वाली जो सेंटेंस है उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ लिस्ट आएगा। यहाँ पे कोई और लिस्ट नहीं आएगी। इसलिए ये कहा जाता है कि जो कॉलन लगाने के बाद जो लिस्ट आएगा, दैट लिस्ट विल बी द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंटेंस प्रायर टू द कॉलन। कॉलन से पहले जो सेंटेंस है उसी से जुड़ा हुआ लिस्ट आपको फॉलो करेगा, इंडिकेट करता है कि भाई ये वही चीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप दूसरा फॉर एग्जाम्पल है, दिस हाउस हैज एवरीथिंग आई नीड, दिस हाउस हैज एवरीथिंग आई नीड। अगर मैं इतना कह के अगर मैं रह जाता हूं तो भी चलेगा, दिस हाउस हैज एवरीथिंग आई नीड, ये वो इस घर में जो मुझे चाहिए, ठीक है ना, वो सब कुछ इसके अंदर है। अब इसके नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं बोलने जा रहा हूं तो मैं क्या बताऊंगा, इस घर के अंदर क्या क्या है, इस ऐसे घर के अंदर क्या क्या है जो मुझे चाहिए, मतलब जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि एवरीथिंग आई नीड, ठीक है। 2 बेडरूम्स है, ए बैकयार्ड है एंड ए गैरेज है, ठीक है। ये उसका लिस्ट है, उसके अंदर, उस घर के अंदर जो अवेलेबल चीजें हैं उनका एक लिस्ट है, ठीक है ना। सो ऑटोमेटिकली ये क्या हुआ, एक कॉलन से पहले वाले सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ये लिस्ट उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ये लिस्ट ना भी बोले तो भी चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही वांटेड टू सी 3 cities in India and they are Delhi, Mumbai and Chennai. अब इस सेंटेंस को गौर से देखो।
ही वॉन्टेड टू सी 3 cities इन इंडिया एंड दे आर दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। यहां पे कॉलन यूज हो सकता है क्या इस सेंटेंस के अंदर? क्योंकि यहाँ पे भी एक लिस्ट की तरह ही आ रहा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ही वांटेड टू सी, उसने 3 cities, इंडिया की 3 cities देखना चाहा, और वो क्या क्या है, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉलन आ सकता है क्या? यहाँ पे कॉलन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? उसका रीजन देखो, क्या कह रहे हैं, बिकॉज द सेंटेंस डज नॉट कम टू ए हॉल्ट हियर। हियर कहाँ पे, ये इसके अंदर ही वॉन्टेड टू सी 3 cities इन इंडिया एंड दे आर, क्या यहाँ पे स्टॉप हो सकता है, फुल स्टॉप लगा सकते हैं हम आर के जगह पे? क्योंकि लिस्ट यहां से शुरू हुआ, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। आर के पास क्या हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, ठीक है ना। यानी कि वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूशन है, कुछ अधूरा रह रहा है। ऐसे केस में आप कॉलन के बारे में नहीं सोचोगे, ठीक है ना। ऐसे केस में अगर आप इस तरह से लिख रहे हो, एंड दे आर आपने लिख दिया, इंडिया, ही वांटेड टू सी 3 cities इन इंडिया, दैट्स गुड। इंडिया तक अगर आपने रोक दिया, इट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। एंड देयर जब आपने लगा दिया, दैट मीन्स उस सेंटेंस की कंटिन्यूटी आपने बना दी, और आगे उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, वहां पे आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हो, ना पीरियड लगा सकते हो, ठीक है। वो वहां पे खत्म नहीं हो रहा है। इन दिस पॉइंट यू कैन नॉट, डोंट थिंक अबाउट यूजिंग ए कॉलन आफ्टर आर, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं लग सकता, ठीक है ना, और क्योंकि यहाँ पे होल्ड नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, द सेंटेंस फ्लोस राइट टू द लिस्ट, ठीक है। ए कॉलन वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट, क्योंकि ये सीधा आर के बाद लिस्ट स्टार्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे कॉलन लगेगा ही नहीं किसी भी कीमत पे, ठीक है। ही वांटेड टू सी 3 cities इन इंडिया, कॉलन, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, ये ठीक हो सकता है। इंडिया के बाद अगर फुल स्टॉप है तो आप उसको लिस्ट में डाल सकते हो। एंड दे आर जब आपने लगा दिया तो उस सेंटेंस की कंटिन्यूशन आपने बना दी, ठीक है ना। बनाने के बाद वो अधूरा हो गया, जब तक वो उसको पूरा नहीं करोगे वो सेंटेंस पूरा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में आप कॉलन को यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के अंदर कैसे यूज होगा, ठीक है। कॉलन्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट 2 independent clauses. These are clauses that can stand alone as 2 complete thoughts. 2 complete thoughts, इसमें कोई ऐसा अधूरा नहीं रहेगा, सेंटेंस अधूरा नहीं रहेगा। दोनों सेंटेंस अपने आप में स्टैंड हो सकते हैं, अपने आप में बिना किसी के सपोर्ट में स्टैंड हो सकते हैं, बट उन दोनों के अंदर लिंक होगा, ठीक है ना, एस्टेब्लिश होगा कहीं ना कहीं। अभी एग्जामिन द नेक्स्ट सेंटेंस केयरफुली। अब इसके अंदर क्या क्या है देखो, देयर आर 2 things टू नोट इन द एग्जाम्पल बिलो। एक नीचे जो एक एग्जाम्पल आएगा अभी, उस एग्जाम्पल के अंदर आपने देखना क्या क्या है। ईच एग्जाम्पल कंटेन्स 2 clauses. You shouldn't use this construction to connect more or 2 clauses. Second, you do not capitalize the first word in the second clause, ठीक है। जब दो सेंटेंस का हम यूज करेंगे, दो सेंटेंस इंडिपेंडेंट होने के टाइम पे क्या होता है, पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है दोनों सेंटेंस का, ठीक है। जब हम इन दोनों को कॉलन के साथ हम जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, सेकंड सेंटेंस का जो पहला कैपिटल था उसको हटा देंगे, कैपिटल नहीं रखेंगे उसको फिर, ठीक है। कॉलन लगाने के बाद वो कैपिटल में नहीं आएगा, ठीक है। अब ये नेवर फॉरगेट दिस पॉइंट, थिंक बिफोर यू स्पीक। अब यहाँ पे जो सेंटेंस का एग्जाम्पल है, नेवर फॉरगेट दिस पॉइंट, नेवर फॉरगेट दिस पॉइंट के जगह पे अगर मैं फुल स्टॉप भी लगा दूं, कॉलन हटा के फुल स्टॉप लगा दूं तो भी ये ठीक है। थिंक बिफोर यू स्पीक, अगर इसको थिंक बिफोर यू स्पीक अलग भी लिखूं तो भी ठीक है। ये दोनों आपस में अलग अलग इंडिपेंडेंट है एंड दे आर सफिशिएंट टू स्टैंड सेपरेटली, ठीक है ना। वो अपने आप में पूरा है कि उनको हम अलग से लिख सकते हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक कंप्लीट सेंटेंस है, नेवर फॉरगेट दिस पॉइंट कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन जब इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तब क्या इसमें रूल फॉलो कर रहे हैं, नेवर फॉरगेट दिस पॉइंट कॉलन, देन थिंक जो है टी यहाँ पे स्मॉल कर दिया गया, कैपिटल में नहीं है, ठीक है। थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ जॉइनिंग 2 clauses, ठीक है। हियर वी हैव एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंडिंग विथ पॉइंट, पॉइंट के साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड हुआ, ठीक है। फॉलोड बाय अनदर काइंड ऑफ कंप्लीटर, ए नाउन क्लॉज, ये नाउन क्लॉज हुआ, नाउन क्लॉज इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या क्या है, मार्गरेट वांटेड टू नो व्हाई आई डिडंट रिस्पॉन्ड टू हिज टेक्स्ट, कॉलन आई हैडंट रिसीव्ड इट, ठीक है ना। आई हैडंट रिसीव्ड इट इसको मैं अलग कर दूं तो भी चलेगा। मार्गरेट वांटेड टू नो व्हाई आई डिडंट रिस्पॉन्ड टू हिज टेक्स्ट, फुल स्टॉप, ये भी चलेगा, ठीक है ना। अब ये दोनों लिंक है, ठीक है ना। ये मार्गरेट आई हैडंट रिसीव्ड इट, ये जो आई हैडंट रिसीव्ड इट ये किसके संदर्भ में कही जा रही है, ये उसी टेक्स्ट के संदर्भ में कही जा रही है जो मार्गरेट जानना चाहता है कि मैंने क्यों रेस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है ना। एट दिस पॉइंट इन दिस केस में दो डिफरेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है।
इनको दोनों को जब हम कॉम्प्लेक्स में बनाते हैं तो यहाँ पे हम कॉलन यूज करके इस चीज को, इस दोनों को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द टाउन रिमाइंडेड मी ऑफ माई चाइल्डहुड वेकेशंस। ठीक है, द टाउन रिमाइंडेड मी, मान के चलो यहाँ पे ये सेंटेंस भी पूरा क्लियरली बता रहा है कि ये एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंटली स्टैंड हो सकता है। द टाउन रिमाइंडेड मी ऑफ माई चाइल्डहुड वेकेशंस, ये शहर मुझे मेरे बचपन की छुट्टियों की यादें दिलाता है। कंप्लीट है, सेंटेंस कंप्लीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है बोथ वेयर ऑन द बीच। ठीक है, बोथ वेयर ऑन द बीच। ठीक है, अब बोथ वेयर ऑन द बीच, ये भी बोथ जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, बोथ वेयर ऑन द बीच, सी बीच में हो सकता है या किसी कहीं पे भी हो सकता है, बीच में है, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। जब इन दोनों को जब हम लॉजिकली ज्वाइन करने की ट्राई करते हैं तो उस टाइम पे क्या बनता है, द टाउन रिमाइंडेड मी ऑफ माई चाइल्डहुड वेकेशंस कॉलन बोथ वेयर ऑन द बीच। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या जो लिंक है, ठीक है, उस लिंक को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए इसने बीच में क्या करा, दोनों सेंटेंस को, इंडिपेंडेंट सेंटेंस को एक कॉलम लगा के दोनों को जोड़ दिया गया। ठीक है, थर्ड एग्जांपल, द वर्ल्ड इज स्टेज, प्ले योर रोल वेल। अब प्ले योर रोल वेल यहाँ पे भी है, प्ले योर रोल वेल भी आप इंडिपेंडेंट अलग से लिख सकते हो, किसी को भी आप कह सकते हो भाई अपना रोल अच्छी तरह निभाओ। ठीक है, द वर्ल्ड इज स्टेज, वर्ल्ड एक स्टेज है। ठीक है, अब प्ले योर रोल वेल किसी ड्रामा के साथ भी, ड्रामा स्टेज के साथ भी चल सकता है, किसी डांस स्टेज के साथ भी चल सकता है। ठीक, कहीं पे भी चल सकता है, बट यहाँ पे पहले सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। अब प्ले योर रोल वेल, अब ये प्ले योर रोल वेल किस संदर्भ में कही जा रही है कि जो दुनिया रूपी स्टेज है वहां पे अपना अदाकारा अच्छी तरह दिखाओ। ठीक है, सो द वर्ल्ड इज अ स्टेज कॉलन प्ले योर रोल वेल। ठीक है, ये उसके साथ लॉजिकली लिंक बिठाया गया। ठीक है, then finally our coach wants just one thing from us, that we try our best। कोच हमसे क्या चाह रहा है कि हम अपना बेस्ट दें। ठीक है, नॉर्मली यही होता है जब भी कोई टीचर भी, इवन टीचर भी जब हमें पढ़ाते हैं या कुछ करते हैं तो टीचर हमेशा यही चाहता है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो, हम अच्छी तरह और ट्राई करें, अच्छा द बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है, तो ये भी सोच जो है, ये जो दो अलग अलग सोच है, आवर कोच वांट्स जस्ट वन थिंग फ्रॉम अस, ये कोच की सोच है, दैट वी ट्राई, और उन्हीं का सोच है कि हम अपना बेस्ट करके दें उनको। ठीक है, जब ये दोनों को हम यूज करते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जब हम जोड़ते हैं तो कॉलन लगा के यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, सो ये है कॉलन्स की मेन यूजेस। ठीक है, कोट्स के अंदर, अब कोट्स के अंदर वो दो क्लॉजेस के यूज करने में था, अब ये कोट्स में कैसे यूज किया जाएगा। एंड फाइनली कॉलन्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन ऑफ समवन एल्स वर्ड्स, किसी और के कही हुई बातें या वर्ड्स जो है वो हम कॉलन्स के जरिए में उसको हम पेश कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, माई फादर वॉज ऑलवेज यूजिंग हिज फेवरेट कोटेशन फ्रॉम योगी बेरा, इट एंट ओवर टिल इट्स ओवर। अब माई फादर, मैं यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है, माई फादर वॉज ऑलवेज यूजिंग द फेवरेट कोटेशन फ्रॉम, किसी और की कोटेशन जो है वो मेरे फादर जो है वो हमेशा कोट करते हैं। वो क्या कोट कर रहे हैं, वो लिखने से पहले कॉलन यूज किया गया, कॉलन के आगे उस कोटेशन को लिख दिया गया। ठीक है, इट एंट ओवर टिल इट्स ओवर। ठीक है, सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में, द डॉग ट्रेनर गेव अस दिस इंस्ट्रक्शन, डॉग ट्रेनर गेव अस दिस इंस्ट्रक्शन, उसने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ए कोट। ठीक है, तो कॉलन देके आगे क्या लिखा गया, लव योर डॉग एंड शी विल लव यू। ये उसकी कहना है, किसकी कहना है, डॉग ट्रेनर का कहना है। किसी और की वर्ड्स को जब हम पेश करते हैं तो उस टाइम पे हम कॉलन लगा के जो हुबहू उसने कहा है उस चीज को हम वहां पे पेश करते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस की जगह पे भी हम कॉलन्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन क्लायर हेल्प्ड जेमी सी हिज फेट, यू आर नेवर गोइंग टू विन द बैटल ऑफ क्लोडेन। ठीक है, क्लायर हेल्प्ड जेमी सी हिज फेट। ठीक है, अब ये क्लाइड हेल्प जेमी सी हिज फेट। ठीक है, क्या उसने ये करा, फेट किस तरह से करने के लिए करा, जो आगे का जो कोट है वो भी कॉलन के बाद, यू आर नेवर गोइंग टू विन द बैटल ऑफ क्लोडेन, ये कोटेशन है। ठीक है, ये कहावत है। ठीक है, तो इस तरह की कहावत जब आपने लिखनी है, चाहे टेक्स्ट टू, नॉर्मल टेक्स्ट टू के अंदर अपना टास्क टू के अंदर आता है। ठीक, उसके अंदर जब हम लिखते हैं कई बार या कुछ ऐसा टॉपिक आता है जब हम कहते हैं कि भाई लेस कॉमन लेक्सिकल रिसोर्स को जब हम लिखते हैं उस टाइम पे आप ये इसके बारे में सोच सकते हो कि उस सेंटेंस को एज ए कॉलन हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि हमारा वहाँ पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो और कोई गलत कॉमा ना लगे या गलत पंक्चुएशन मार्क ना लगे वहाँ पे। ठीक है, कोटेशंस हो गया। देन जस्ट रिमेंबर दैट यू यूजुअली नो व्हाट इज गोइंग टू फॉलो ए कॉलन, क्या क्या
होगा, रिकैप है ये लिस्ट फॉलो कर सकता है, एक एक्सप्लेनेशन फॉलो कर सकता है और फॉर्मल कोटेशन फॉलो कर सकता है। फॉर्मल कोटेशन वो किसी का भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई बड़े बड़े पर्सनालिटीज का ही हो, ठीक है। आप अपने दोस्त का कोटेशन भी आप वहां पे लिख सकते हो। जब भी आप किसी और के कही हुई बातें जब आप कोट करते हो, कोट करने के टाइम पे याद रखो कोलन पहले दोगे, कोलन के बाद वो कोटेशन आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब आता है मेनली जब भी आप आइलेट्स टास्क लिखोगे, ठीक है ना, एक सेंटेंस जरूर सोचना इसके बारे में कि इस तरह का सेंटेंस, मिलता जुलता सेंटेंस कहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। देन डेफिनेटली आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा राइटिंग टास्क में थोड़ा सा अलग कुछ लिख के दिखाने का, ठीक है। देन अब आता है कॉमा स्प्लाइस, ठीक है, जो मैंने आपको पहले सबसे पहले ओपनिंग में जिक्र किया था। कॉमा स्प्लाइस, कॉमा स्प्लाइस क्या है, कॉमा स्प्लाइस किसको कहते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, देखिए, रॉबिन रेड ए बुक, ही रियली एंजॉयड द बुक। अब इन दोनों को मैंने ही और रॉबिन को ही, रॉबिन का ही यहाँ पे जिक्र हो रहा है ही के जरिए। ही इज द प्रोनाउन विच इज रिप्रेजेंटिंग रॉबिन, ठीक है। तो जब इन दोनों को सेंटेंस को मैंने ज्वाइन कर दिया, रॉबिन रेड ए बुक कॉमा ही रियली एंजॉयड द बुक, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस को हम जोड़ के एक सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में ये जो कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, ये गलत कॉमा लग गया, ठीक है। कॉमा यहाँ पे, कॉमा का यूज गलत हुआ है, इस गलत यूज को कॉमा स्प्लाइस कहते हैं। ये ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। ये हम नॉर्मली करते हैं, हर राइटिंग में हमारा ये एरर रहता ही रहता है। हमें क्या लगता है भाई, जहां पे ब्रेक देना है या जहां पे सांस लेनी है वहां पे कॉमा लगा दो। नॉर्मल उस बेस पे हम कॉमा लगा अंदाजा करके लगा देते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। वी आर नॉट श्योर वे टू यूज कॉमा, ठीक है ना। तो वो जो गलत कॉमास लगते हैं वो कॉमा स्प्लाइसेस होता है और वो एग्जामिनर को पता चलता है और वो एग्जामिनर उन स्प्लाइसेस को पकड़ते हैं, ठीक है ना। वहां पे हमारा स्कोर 6 से ऊपर जाता ही नहीं है। अगर हमारा गलती ज्यादा होगी तो 5 पे भी आ सकता है, 4 पे भी आ सकता है। ग्रामेटिकल रेंज का जो बैंड स्कोरिंग है वो 4 पे भी आ जाएगा। अगर हमारा स्ट्रक्चर सही नहीं हुआ, ग्रामेटिकल इस टाइप की गलतियां ज्यादा हो रही है, तो हम 4 पे भी आ सकते हैं, 5 पे भी आ सकते हैं, ठीक है, ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। आपको 6 के ऊपर जाना है तो इन चीज को, इस कॉमास को बहुत ध्यान से आपको यूज करना पड़ेगा और आपको ये कैपेबिलिटी दिखानी पड़ेगी राइटिंग के अंदर, तभी जाके आप 6 पार करोगे, नहीं तो पार नहीं। आप सोचोगे कॉमास बिल्कुल ना लिखे, क्यों, हमें डाउटफुल है, हम कॉमा लिखेंगे ही नहीं, सेंटेंसेस लिख के चले जाएंगे, देन ऑल्सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट 7 इन ग्रामेटिकल रेंज। जब तक ग्रामेटिकल रेंज 7 एंड अप जो है वो वहां पे वो कह रहे हैं कि ये कैपेबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ सेमीकोलंस, कॉमास एंड कोलंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन राइटिंग, ठीक है ना। पंक्चुएशन इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन तीनों का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब यहाँ पे। अब सेमीकोलन इन सेंटेंस, सेमीकोलंस आर वन ऑफ द कॉमनली मिसयूज्ड मेंबर्स ऑफ पंक्चुएशन ट्राइब। जस्ट रिमेंबर दिस मेन पॉइंट, सेमीकोलंस आर यूज्ड टू ऑफसेट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ये भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बात कर रहा है, कोलन में भी बात चल रही थी और इसमें भी बात कर रहा है, यानी कि फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वहां पे भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहा है, यहाँ पे भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब कॉलन किस जगह पे लगाएंगे, कॉमा और सेमीकोलन किस जगह पे लगाएंगे, ठीक है ना। अब ये आगे देखते हैं, ठीक है। दैट मीन्स दे आर टू बी यूज्ड व्हेन यू आर डीलिंग विद 2 कंप्लीट थॉट्स दैट कुड स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। ये फर्क है यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 कंप्लीट थॉट्स दैट कुड स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, दोनों कंप्लीट थॉट्स होंगे पर दोनों लिंक होंगे, ठीक है ना, दोनों लिंक होंगे आपस में, बिल्कुल थॉट जो होगा वो उसी थॉट के साथ चलेगा, उस केस में हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे एग्जांपल देखिए, रॉबिन रेड ए बुक, ही रियली एंजॉयड द बुक। यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, रॉबिन रेड ए बुक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ही रियली एंजॉयड द बुक ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है ना। वी हैव 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस बट द इंडिपेंडेंट क्लॉज आर नॉट जॉइंड प्रॉपरली। ये दोनों जॉइंट प्रॉपरली क्यों नहीं हुआ, व्हेन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर जॉइंड ओनली बाय अ कॉमा। जब एक कॉमा के साथ हम जोड़ रहे हैं तब ये ग्रामेटिकल एरर होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, कॉमा स्प्लाइस होता है, ठीक है। द फर्स्ट क्लॉज इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, रॉबिन इज द, जिसके अंदर की रॉबिन रेड द बुक, रॉबिन सब्जेक्ट है, रेड एक्शन है और बुक जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है पर इसके अंदर ही सब्जेक्ट है, एंजॉयड एक्शन है और बुक जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये कह रहा है द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर रिलेटेड सो दे कैन बी, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज एक दूसरे से रिलेटेड है, किसके थ्रू रिलेटेड है, ही और बुक, दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों के ऑब्जेक्ट सेम है और नाउन भी सेम है,
ठीक है ना। तो ये दोनों रिलेटेड आपस में। ऐसे केस में व्हाट वी विल डू इज वी विल नॉट यूज कॉमा, इंस्टेड ऑफ कॉमा वी विल यूज सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन देखिए अगर हम ऐसे सेंटेंस को जोड़ रहे हैं जहां पे दोनों रिलेटेड है तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो एब्सोल्युटली 100% ठीक रहेगा और डेफिनेटली वो स्कोर देगा। ठीक है, नाउ आगे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इन्हीं इसी थॉट के साथ कि क्लैरिटी और ज्यादा है। यू शुड स्टॉप ईटिंग सो मच फूड, यू विल हैव टू गो ऑन ए डाइट। देखो ये डाइट जो है ये फूड के साथ लिंक है, ये दोनों रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट भी वही है। ठीक है, तो ये दोनों जब ऐसे सेंटेंस हम जोड़ रहे हैं तो वी आर यूजिंग ए सेमीकोलन इन बिटवीन दिस टू सेंटेंसेस। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों अपने आप स्टैंड हो सकते हैं, अपने बलबूते पे स्टैंड हो सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट है बिल्कुल। वी हैड टू मेनी फंबल्स, वी लॉस्ट द गेम। अब हम गेम हारने का कारण क्या है, वी हैव टू मेनी फंबल्स, ये उसके साथ लिंक है। ठीक है ना, एक तरह से लिंक है, दोनों इंडिपेंडेंट है पर बोथ आर इंटर रिलेटेड। ऐसे केस में हम यूज करेंगे। ठीक है, मिशेल ड्राइव से जागुआर, सोनिया ड्राइव से पोर्शे। अब ये दोनों ड्राइविंग के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, एक जागुआर ड्राइव कर रहा है और एक पोर्शे ड्राइव कर रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों अलग मॉडल्स कर रहे हैं पर सेंस क्या है, इंटर रिलेटेड क्या है, दोनों ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है ना, सेम चीजें ये कर रहे हैं। आई हैव फिनिश्ड द मेन कोर्स, नाउ आई हैव टू मेक डेजर्ट। मैंने एक कोर्स कंप्लीट कर दिया, अब मुझे डेजर्ट बनाए, यानी कि उस कोर्स के साथ इस डेजर्ट का लिंक है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे केस में भी मैं सेमीकोलन लगा के उन दोनों को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे सकता हूँ। ठीक है, शी डिडंट सी द अदर कार कमिंग, नाउ हर कार हैज ए ह्यूज डेंट। यानी कि यहाँ पे उसने देखा नहीं, कार एक आ रही थी और अब क्या हुआ, उस कार में डेंट पड़ गया। दैट मीन्स वो जो अनदेखी की है उसके वजह से शी गॉट द डेंट ऑन हर कार। ठीक है ना, दे आर लिंक्ड है। ठीक है, ये इंटरलिंक्ड सेंटेंसेस है। ऐसे केस में जब इस तरह के आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस आ रहे हैं, दैट मीन्स टास्क 2 में जब आप लिख रहे हो, जब आप कोई रीजंस लिख रहे हो, ठीक है, इसके लिए इसकी वजह से ये हुआ, ये इसकी वजह से ये हो सकता है, थिंक अबाउट यूजिंग सेमीकोलन एट दोस प्लेसेस, उस दो सेंटेंसेस। ठीक है, डेफिनेटली आपका सही, बिल्कुल सही जाएगा। आपको ये चीजें इमेजिन करनी पड़ेगी कि मेरा किस टाइप का सेंटेंसेस है टास्क 2 के अंदर या इवन टास्क 1 के अंदर भी। अगर आप सेमीकोलन लगाना चाहते हो, आप स्ट्रक्चर दिखाना चाहते हो, तो आपको किस टाइप का सेंटेंस दो चाहिए, उसी हिसाब से उसी टॉपिक को लेकर उसी के ऊपर सेंटेंस दो आप दिमाग में सोचिए और उस सेंटेंस को एग्जीक्यूट करिए विद सेमीकोलन, बाय यूजिंग सेमीकोलन। दैट मीन्स यू आर 100% श्योर कि मेरा यहाँ पे ये सेंटेंस एब्सोल्युटली ग्रामेटिकल रेंज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, और वो रेंज आपका स्टार्ट होगा 7 बैंड से ऊपर स्टार्ट होगा, 7 बैंड से स्टार्ट होगा, वो उससे नीचे नहीं आओगे आप। ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट में आप देखिए, मैंने कुछ एक एग्जांपल्स लिखा हुआ है। यू नीड न्यू ब्रेक्स सेमीकोलन, अदरवाइज कॉमा यू मे नॉट बी एबल टू स्टॉप इन टाइम। ये भी यू मे नॉट बी एबल टू स्टॉप इन टाइम, ये भी इंडिपेंडेंट है। यू नीड न्यू ब्रेक्स, ये भी इंडिपेंडेंट है। इन दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। आपको न्यू ब्रेक्स चाहिए, नहीं तो आप ठीक टाइम पे रोक नहीं पाओगे, गाड़ी रोक नहीं पाओगे। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए मैंने जो वर्ड यूज किया हुआ है, कनेक्टर यूज किया हुआ है, अदरवाइज, ये कंजक्टिव एडवर्ब कहते हैं इसको, कंजक्टिव एडवर्ब। याद रखिए, कंजक्टिव एडवर्ब हमेशा क्या करेगा, कंजक्टिव एडवर्ब जब आप यूज करोगे उससे पहले जो क्लॉज आप लिख रहे हो उस क्लॉज के आखिर में सेमीकोलन लगाओगे, कंजक्टिव एडवर्ब के बाद कॉमा लगाओगे, देन नेक्स्ट क्लॉज उसके साथ कंटिन्यू करेगा। ये रूल है। ठीक है ना, ये रूल आप याद रखिए। यू नीड न्यू ब्रेक्स सेमीकोलन, अदरवाइज यू मे नॉट बी एबल टू स्टॉप इन टाइम। ये भी एक स्ट्रक्चर है, लिखने का एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको भी हम सेंटेंस के अंदर बना सकते हैं। अब इस अदरवाइज के पीछे, आगे पीछे दोनों सेंटेंस आप देखो, दोनों इंडिपेंडेंट है पर बोथ आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो आप, देयर इज माउंटिंग एविडेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ऑफ कोर्स सम पीपल विल नेवर बिलीव इट। सम पीपल विल नेवर बिलीव इट, किसके बारे में बात हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। माउंटिंग एविडेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसके बारे में बात हो रही है, कुछ लोग उसको बिलीव नहीं करेंगे। अब इन दोनों सेंटेंस के बीच में जो वर्ड यूज किया गया, ऑफ कोर्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड है कंजक्टिव एडवर्ब। और कंजक्टिव एडवर्ब जब यूज हो रहा है तो उससे पहले क्लॉज जहां पे खत्म हुआ वहां पे सेमीकोलन एज पर रूल, और ऑफ कोर्स के बाद इमीडिएटली कॉमा लगा हुआ है, देन आगे सेकंड क्लॉज उसको कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, ये दोनों इंटरलिंक है। ठीक है, थर्ड लाइन, आई नो यू डोंट लाइक ब्रोकोली, सेमीकोलन, नेवरथलेस, नेवरथलेस अगेन एक कंजक्टिव एडवर्ब है, कॉमा, इट इज वेरी गुड फॉर यू। ये आप, इट इज वेरी गुड फॉर यू, क्या गुड फॉर यू, ब्रोकोली इज गुड फॉर यू। ठीक है ना, सो दे हैव गॉट लिंक। सो इस चीज को जब आप सेंटेंस, नॉर्मली हम कई बार टास्क 2 के अंदर हम लिखते ही लिखते हैं, सेंटेंस हम लिखते हैं, पर वी नेवर थिंक दैट हाउ टू प्रेजेंट देम। हम क्या करते हैं, हाउएवर लगाने से पहले पहले सेंटेंस को फुल स्टॉप देके बंद कर देंगे, देन फर्दर मोर कॉमा, फिर स्टार्ट कर देंगे। नॉर्मली वी डू दैट, नॉर्मली ऑलमोस्ट ऑल। ठीक है ना, हम सारे ऐसे ही करते हैं कि फुल स्टॉप दे दिया, फर्दर मोर, क्योंकि हमें ये कहा गया भाई फर्दर मोर लगाना है, मोर ओवर लगाना है। ठीक है, पर इनको किस तरह से हम तरह तरह से कैसे यूज कर सकते हैं,
दैट मे बी बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर उसको आप यूज कर रहे हो मीन्स यू आर शोइंग ए गुड राइटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। आप लिखने की जो कैपेबिलिटी है, एग्जामिनर्स उन्हीं चीजों को देखते हैं, ठीक है, कि आपने जहाँ पे सेमीकोलन लग सकता था वहां पे आपने उस सेंटेंस को आपने मॉडिफाई करके सेमीकोलन लगाया कि नहीं लगाया, कोलन लगा सकते हो, कोलन लगाया कि नहीं लगाया। इफ यू कैन डू दिस थिंग्स, इफ यू कैन डू दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये बहुत इंप्रेसिव होता है और बहुत स्कोरिंग के लिए हेल्प करता है, क्योंकि नॉर्मली बहुत कम लोग, कम बच्चे यूज करते हैं इन चीजों को, ठीक है ना। तो ये ट्राई करो आप जब राइटिंग करते हो, राइटिंग करने के टाइम पे आपको सेमीकोलन कंजक्टिव एडवर्ब हाउएवर लगा नहीं, आप सोचा हाउएवर कंजक्टिव एडवर्ब है, उसके रूल्स क्या है, उससे पहले सेमीकोलन आएगा, उसके बाद कॉमा आएगा। सेमीकोलन से पहले जो क्लॉज होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, और कॉमा के बाद जो क्लॉज होगा वो उसी से रिलेटेड होगा। इस टाइप के दो सेंटेंस अगर आपके दिमाग में आ रही है, देन गो फॉर दैट, कंजक्टिव एडवर्ब लगा के उस सेंटेंस को पूरा करो, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस जब आप बनाओगे उसमें देखो आप खाली सेमीकोलन लगा के करना है आगे, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस आप सोचोगे तो क्या होगा, वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस आप राइटिंग में दिखा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में जो दो मेन चीजें मैंने कही आपको, एक तो मिस यूज ऑफ कॉमा, एक कॉलन और सेमीकोलन का यूज, ठीक है। ये जरूर ध्यान में रखना है, ये जरूर आप दिमाग में रखेंगे जब भी आप लिखने बैठेंगे, टास्क 2 के बारे में जब आप प्लान करते हो, जब सोचते हो, ठीक है, इसके बारे में मैंने ये लिखना है, तो डेफिनेटली कॉमा, सेमीकोलन और कॉलन को अपने दिमाग में रखना है आपने। अगर ये तीन चीजों को आप रखोगे, इन तीनों के रूल्स को अगर आप रखोगे दिमाग में, तो ऑटोमेटिकली आप उसी टाइप के सेंटेंस ढूंढोगे जो इनको सपोर्ट करेगा। और आप जब ये तीनों टाइप के सेंटेंसेस को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, अपने राइटिंग में दिखा रहे हो, तो डेफिनेटली आप 7 बैंड से नीचे नहीं आओगे। 7 बैंड से ग्रामेटिकल रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रामेटिकल रेंज आपका 7 से नीचे नहीं रहेगा। जब ग्रामेटिकल रेंज आप 7 से ऊपर जाओगे, और जैसे इससे पहले वाले एपिसोड्स में मैंने आपको कहा था टास्क 1 के अंदर कि आप अचीवमेंट को 7 से ऊपर, 6 के ऊपर कैसे रखोगे, क्या क्या लिखने पे 6 से ऊपर रहेगा, ठीक है, और आपका कोहेरेंस क्या करने से 6 से ऊपर रहेगा, ठीक है, लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या करने से 6 से ऊपर रहेगा, ये मेरे पिछले एपिसोड्स में आप देखना। इन सबको जब मिलेगा, आप 7 रेंज से जब ऊपर ही काम कर रहे हो, तो आप 7 से नीचे नहीं आ पाओगे, ठीक है। आपके बैंड स्कोर डेफिनेटली अच्छा बैंड स्कोर आप कर पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जाने से पहले वंस अगेन यही मैं कहूँगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and hit the bell icon so that you will be updated whenever I upload any videos, the forthcoming videos. Thank you.